हिमाचल में सरकारी कार्निवल के लिए चंदा दे रहे व्यापारी, जबकि 40 लाख में बिका है मेले का ग्राउंड। हर एक पंचायत सचिव को 10,000 का चंदा लाने का टारगेट दिया गया है और अब सीधा सरकार पर लग रहे हैं अवैध वसूली के आरोप। अगर आप भारतीय राजनीति में रुचि रखते हैं तो आपने यूपी की पूर्व सीएम बहिन मायावती का नाम जरूर सुना होगा। वही मायावती जिनके राज में उत्तर प्रदेश में माया टैक्स वसूला जाता था। यानी जब बहिन मायावती का जन्मदिन आता था तब प्रदेश भर के अधिकारियों, व्यापारियों, मंत्री, विधायकों से लाखों करोड़ों का चंदा वसूला जाता था और फिर एक बहुत ही बड़ा आयोजन होता था जिसमें मायावती की जय जयकार होती थी। अब इसी से मिलता जुलता वसूली का नया खेल हमारे हिमाचल में भी शुरू हुआ है, जिसमें कांगड़ा वैली कार्निवल करवाने के लिए विभिन्न व्यापारिक संस्थानों से चंदा मांगा गया है। और इन सब से ज्यादा हैरान करता है ये वायरल मैसेज, जिसमें क्षेत्र से सभी पंचायत सचिवों को 10-10 हजार रुपए का चंदा कलेक्ट करने का टारगेट दिया गया है। इन सब में ताजा खबर ये सामने आ रही है कि धर्मशाला का स्थानीय व्यापारी वर्ग अब इस वसूली के विरोध में खड़ा हो गया है, क्योंकि कागजों में तो इस चंदे को अनुरोध कहा गया है, लेकिन जमीनी सच्चाई तो ये कह रही है कि ये अनुरोध नहीं बल्कि प्रशासनिक दबाव नजर आता है, क्योंकि जिनसे ये सहयोग मांगा जा रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है। पेट्रोल पंप मालिक, एलपीजी गैस एजेंसियां, HPTL लाइसेंस धारी, चावल और आटा मिलर्स, ईंट भट्टा मालिक, इन सब की रोजमर्रा की सांसें इसी विभाग के इंस्पेक्टरों और अधिकारियों के हाथों में होती है। यही वजह है कि व्यापारी वर्ग इसे स्वैच्छिक सहयोग नहीं मान रहे, क्योंकि जब मांगने वाला वही हो जिसके हाथ में लाइसेंस, निरीक्षण और कार्रवाई की ताकत हो तो ना कहना सैद्धांतिक अधिकार भर रह जाता है। अब इसी डर की वजह से कोई व्यापारी खुलकर सामने नहीं आ रहा, कोई कैमरे पर नहीं बोल रहा, कोई लिखित बयान देने को तैयार ही नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम हिमाचल के अलग अलग जिलों में कार्निवल, मेलों और उत्सवों के नाम पर होने वाली इसी तरह की अवैध वसूली का मुद्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे इस मनमर्जी के टैक्स की पूरी सच्चाई, क्योंकि इन कार्निवल और मेलों के बजट और फंडिंग में पारदर्शिता नजर नहीं आती। सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च हुआ, चंदे में कितना आया, कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या सिर्फ ऑनलाइन, इसका कोई स्पष्ट हिसाब होता ही नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस मामले को समझने के लिए ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब आइए हम इस पूरे मामले को भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों और सिस्टम के चश्मे से समझते हैं। सबसे पहले ये साफ हो जाना चाहिए कि कांगड़ा वैली कार्निवल को 5 दिन पहले ही सरकारी दर्जा दिया गया है। सरकार खुद कह चुकी है कि ये आयोजन हर साल 24 से 31 दिसंबर तक होगा और इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। यानी ये ना तो कोई निजी आयोजन है और ना ही किसी संस्था का व्यक्तिगत उत्सव, बल्कि ये पूरी तरह से एक सरकारी कार्यक्रम है। और जब कोई कार्यक्रम पूरी तरह से सरकारी होता है तो उसका खर्च सरकारी खजाने से होता है, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग या जिला प्रशासन के बजट से। यहीं से इस मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर बजट उपलब्ध है, अगर आयोजन सरकारी है, तो व्यापारियों से अलग से पैसा क्यों? और वो भी ऐसे व्यापारियों से जो खुद सरकारी लाइसेंस, निरीक्षण और कार्रवाई के अधीन आते हैं। खैर, अब हम उस पत्र पर आते हैं जिससे ये पूरा विवाद शुरू हुआ। सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के कांगड़ा जिला नियंत्रक की ओर से एक पत्र जारी किया गया। इस पत्र में पेट्रोल पंपों, एलपीजी गैस एजेंसियों, HPTL लाइसेंस धारकों, चावल और आटा मिलर्स और ईंट भट्टा मालिकों से कार्निवल के लिए आर्थिक सहयोग देने का अनुरोध किया गया। लेकिन इसी पत्र में यह भी तय हो गया कि ये राशि विभागीय इंस्पेक्टर ग्रेड 1 के जरिए इकट्ठा की जाएगी और डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा को सौंप दी जाएगी। अब यहीं पर कानूनी और नैतिक दोनों सवाल खड़े हो जाते हैं। कानूनी जानकार साफ कहते हैं कि किसी भी सरकारी विभाग के पास लाइसेंसधारी व्यापारियों से जबरन या दबाव बनाकर आर्थिक सहयोग मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई राशि कानून, नियम या अधिसूचना में तय नहीं है तो उसे सिर्फ स्वैच्छिक ही माना जा सकता है। लेकिन यहाँ ना तो ये लिखा गया है कि पैसा न देने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और ना ही ये साफ किया गया है कि विभागीय अधिकारी इस संग्रह प्रक्रिया से दूर रहेंगे। उल्टा यहाँ तो इंस्पेक्टरों को कलेक्शन का माध्यम बताया गया है। यानी वही अधिकारी जो लाइसेंस जांचते हैं, नोटिस जारी करते हैं, सीलिंग की कार्रवाई करते हैं, वही पैसा भी इकट्ठा करेंगे। यही वजह है कि व्यापारी इसे स्वैच्छिक सहयोग नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स और जबरन चंदा मान रहे हैं।
लेकिन अब मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि आज धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा के सोशल मीडिया पेज से एक वायरल मैसेज सामने आया है, जिसमें सभी पंचायत सचिवों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे विकास खंड कार्यालय से कांगड़ा कार्निवल की पर्चियां लें और हर पंचायत से 10-10 हजार रुपए जमा करवाएं। यानी अब ये वसूली सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पंचायत स्तर तक पहुंच चुकी है। और अगर आप इस कार्निवल की ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो आप पाएंगे कि धर्मशाला के पुलिस मैदान में कार्निवल की तैयारियां जोरों पर है। बड़े टेंट, झूले, पंडाल सब कुछ लगाया जा रहा है और इस पुलिस ग्राउंड को करीब 40 लाख रुपए में नीलाम किया गया है। यानी आयोजन से पहले ही एक बड़ी रकम आ रही है। फिर भी व्यापारियों से चंदा, पंचायतों से पैसा मांगने का क्या ही मतलब बनता है। इसी कारण से अब स्थानीय व्यापारी वर्ग भी खुलकर विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश आपदाग्रस्त राज्य घोषित है, सड़कें टूटी हैं, कनेक्टिविटी खराब है, आर्थिक हालत कमजोर है। ऐसे में चंदा इकट्ठा कर उत्सव करना कितना जरूरी है। व्यापारी ये भी कहते हैं कि वे संस्कृति के खिलाफ नहीं है, पारंपरिक मेलों के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन संस्कृति की आड़ में होने वाले व्यापारिक आयोजनों से स्थानीय व्यापार सीधे तौर पर नुकसान उठाता है। जीएसटी, नगर निगम टैक्स, कर्मचारियों की सैलरी, दुकान का किराया सब स्थानीय दुकानदार देता है और मुनाफा बाहरी स्टॉल्स और अस्थायी दुकानदार ले जाते हैं। ऐसे में अब इसी मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। विपक्ष के नेताओं ने इस पूरी प्रक्रिया पर जांच और जवाबदेही की मांग की है। लेकिन यहाँ असली सवाल राजनीति से पहले प्रशासन और सिस्टम से होना चाहिए। पैसा किस नियम से लिया जा रहा है, किस अधिकार से लिया जा रहा है, किस खाते में जा रहा है और किस हिसाब से खर्च होगा। और यही मुझे इतिहास की एक पंक्ति याद आती है। करीब 100 ईस्वी में रोमन कवि जुवेनाल ने कहा था, पाने मिथ चिरचेंसिस, यानी रोटी और तमाशे। मतलब जब सत्ता जनता को तमाशों में उलझा देती है तो सवाल पीछे छूट जाते हैं। लेकिन सवाल अगर आज नहीं पूछे गए तो कल और भारी पड़ते हैं। इसलिए अब देखना यह है कि क्या इस कार्निवल के साथ पूरा हिसाब भी आएगा या फिर ये भी एक और रंगीन आयोजन बनकर खत्म हो जाएगा। आपका इस पूरे विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।